अखिल कूट ब्रह्मांड नायक अशरण शरण वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण की चरणारविंदों में शतकोटि नमन। सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय। मित्रों, हमने आपको ये बताया था कि तीसरे नंबर पे जो चरण आता है कृतिका नक्षत्र, उसको कैसा होता है। अब विषय आता है कि कृतिका नक्षत्र में यदि किसी पुरुष जातक का जन्म हुआ है तो जातक प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जातक लोभी होता है और धन कमाने के लिए यदि कोई गलत काम भी हो रहा है, पाप और पुण्य का विवेक ना रखते हुए वो ऐसा जातक धनार्जन भी करता है और कृपण होता है, कंजूस होता है, जीवों पर दया नहीं आती है उसे, और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अधिक सुख पाने में वो व्यस्त रहता है और बुरे कार्यों में उसकी रुचि होती है। किसी भी गलत से गलत कार्य करने में संकोच नहीं करता है। अच्छा, ऐसा भी देखने में आता है कि जिसका जन्म कृतिका नक्षत्र में होता है उसको भूख बहुत लगती है, उसको प्रायः भूख लगती है। वो ऐसे जातक, ऐसा नहीं है धनवान नहीं होते हैं, धनवान तो होते हैं जिनका कृतिका नक्षत्र में वो जन्म होता है, लेकिन एक बार जीवन में कंगाल जरूर हो जाते हैं। और इसी कृतिका नक्षत्र में किसी स्त्री कन्या जातका का यदि जन्म हुआ है तो वो क्रोधी तो होगी ही होगी, क्लेश कारणी, क्रय कारणी, दूसरों से द्वेष रखने वाली और विरक्त स्वभाव की होगी और कफ प्रकृति प्रधान होगी। प्रायः दुर्बल शरीर होगा और ऐसी जातका प्रायः बड़ा चिंतित और क्लेशित रहती है। अच्छा, आगे का जो नक्षत्र है, जो रोहिणी नक्षत्र है, बड़ा अच्छा श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। अच्छा, ये जो नक्षत्र हैं तो विद्वानों ने ये कहा है कि जो 27 जो नक्षत्र हैं ये 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं, उसकी घरवालियां हैं, पत्नी हैं, वाइफ हैं उसकी। जिसमें के जो रोहिणी नाम का जो नक्षत्र है, जो चंद्र की जो पत्नी है, वो उन रानियों में महारानी है या पटरानी है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। वही जो रोहिणी नाम का नक्षत्र है बड़ा शक्तिशाली, बड़ा बलशाली होता है। और ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र जिस प्रकार से सकट होता है, सकट जानते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी हुआ करती थी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिस प्रकार से, यानी उसको गाड़ी को सकट कहते हैं। इसकी जो आकृति है वो सकटाकार आकृति है और ये 5 तारों का एक समूह है। वैसे नक्षत्र के जो देवता हैं वो प्रजापति हैं।
और जिसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है वो ऐसा जातक धनी होता है, सम्माननीय होता है, बलशाली होता है, शरीर से प्राय स्वस्थ रहता है, दानी भी होता है, दान करता है। अच्छा, दानी होगा तो धर्मात्मा तो होगा ही, और राजा से मान प्राप्त करने वाला, राजा के समान वैभव वाला, और वाक्पटुता में, वार्ता करने में बड़ा कुशल और चतुर होता है, अर्थात तार्किक बुद्धि का होता है, सुंदर होता है और अच्छे स्वभाव वाला होता है, परोपकारी होता है, दयालु होता है, और बड़े आराम से प्रसन्नता के साथ में अपना जीवन व्यतीत करता है। अच्छा, यदि किसी जातका का, कन्या का जन्म यदि रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो ऐसी जो जातका होती है वो निश्चित रूप से बड़ी सुंदर होती है, सुगठित शरीर वाली होती है और अच्छे पति वाली होती है, पति से मान सम्मान प्राप्त करती है, माता पिता को चाहने वाली होती है, माता पिता में श्रद्धा होती है, संतान का सुख और धन का सुख, कन्या और पुत्रों का सुख, पति का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, अर्थात ऐसी जातका, ऐसी जो कन्या होती है वो बड़ी बड़भागी होती है, भाग्यशाली होती है, सौभाग्यशाली होती है। तो ये जो नक्षत्र हैं इनके आधार पर भी यदि किसी की कन्या या किसी कन्या का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो वो अपने ससुराल के लिए, अपने पति पक्ष के लिए बड़ी भाग्यशाली होती है, और ऐसी कन्या जिस परिवार में भी पहुंच जाती है वहां पर लक्ष्मी का वास हो जाता है। अच्छा, आगे का जो 5वें नंबर का जो नक्षत्र आता है, जो 5 नंबर पे आता है, उसको कहते हैं मृगशिर नक्षत्र। अच्छा, मृग कहते हैं हिरण के लिए, यानी मृगशिरा, यानी कि जैसे कि हिरण का जो सिर होता है। अच्छा, हिरण के सिर की बात क्यों की गई है? उस हिरण के सिर पर सींग होते हैं प्राय, तो मृगशिरा जैसे हिरण का सिर होता है, मुख होता है, उस प्रकार की इसकी आकृति होती है। और ये जो नक्षत्र है जो हिरण के समान दिखाई देता है, जिसको मृगशिरा कहा जाता है, इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो सोमदेव हैं, सोम इसके देवता हैं, और ये 3 तारों से मिलकर के बना है। और अच्छा, देवता इसके सोम हैं, लेकिन मित्रों एक बात याद रखना, ज्योतिष बड़ा बुद्धिमत्ता का और तार्किकता का विषय है कि देवता और स्वामी में अंतर होता है। मैंने अभी जो आपको बताया, इससे पीछे भी बताया है कि रोहिणी नक्षत्र के जैसे देवता प्रजापति हैं, इसी प्रकार से मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता हैं वो सोमदेव हैं। लेकिन यहाँ नक्षत्र में और वो स्वामी में और देवता में आपको अंतर समझना चाहिए। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र का जो देवता है वो तो अश्विनी कुमार हैं, किंतु अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। इसी प्रकार से भरणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है और देवता अग्नि है।
इसी प्रकार से नक्षत्र के जो देवता अलग होता है और स्वामी अलग होता है। तो ये बड़ा विशेष ध्यान रखने की बात है। मृगशा नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है वो बड़ा धनी होता है। अच्छा, प्राय दौड़ता ही रहता है, हिरण की तरह दौड़ता ही रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर यात्राएं ऐसा व्यक्ति बहुत करता है। तो बड़ा फुर्तीला होता है, हल्के शरीर का होता है, शक्तिशाली होता है। और प्राय ऐसा देखा जाता है कि शाकाहारी होता है। जिसका जन्म मृगशिर नक्षत्र में होता है बड़ा दयालु होता है। और ऐसा व्यक्ति संगीत का बड़ा शौकीन होता है, गीत संगीत का। जिसका जन्म मृगशिर नक्षत्र में होता है और शासी तो होता है, विद्वान होता है, सुशील होता है, दानी होता है, वीर होता है और अहंकारी भी होता है। अच्छा, सुंदर तो होता, उसके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। जिसका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है, क्योंकि जितने भी चतुष्पाद जो पशु हैं उसमें हिरण के जो नेत्र हैं, हरणी के नैनानते, हरणी के ये नैन, भगवान के नेत्रों की जो उपाधि है वो हिरण के नेत्रों से दी जाती है, या फिर पुष्पों में कमल पुष्प के पंखुड़ियों से दी जाती है। कमल नेत्र कहा गया है उनको। तो ऐसा व्यक्ति, लेकिन प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और ईर्ष्यालु बुद्धि का होता है। ईर्ष्यालु बुद्धि का होता है और ऐसा व्यक्ति धन, पुत्र, वस्त्र, मकान अर्थात संसार के जितने सुख हैं उनको भोगता है। अच्छा, अब विषय ये आता है कि अगर किसी स्त्री जातका का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो ऐसी जातका बहुत सुंदर होती है, रूपवान होती है, स्वरूपवान होती है, सुशील होती है और सबको प्रसन्न रखने वाली मधुर भाषणी होती है, कर्कशा वाणी की नहीं होती है। और धन है, स्त्री है, पुत्र है, पति है, धर्म है, इन सब से उसको बहुत अच्छा श्रेष्ठ और सुख मिलता है और बड़ी सदाचारणी होती है। धार्मिकता में हमेशा उसकी प्रवृत्ति होती है। अब इससे जो आगे का नक्षत्र आता है उसका नाम है आर्द्रा। आर्द्रा जो नक्षत्र है वो नंबर 6 पर आता है, 6वें नंबर का नक्षत्र है। अच्छा, ये जो 6वें नंबर, अच्छा इसका जो नाम है वो आर्द्रा है। आर्द्र कहते हैं जहां पर गीला होता है, थोड़ा कीचड़ टाइप का, नमी जहां पर रहती है, जहां पर गीला रहता है उसको आर्द्र कहा जाता है। और ये जो नक्षत्र है ये केवल एक ही तारा से बना है जो मणि के आकार का है। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो रुद्र हैं, अर्थात भगवान सदाशिव हैं। और इसका जो स्वामी ग्रह है आर्द्रा नक्षत्र का वो राहु है। और ऐसा व्यक्ति यदि भगवान सदाशिव की अवडरदानी आशुतोष की यदि साधना करता है तो बड़ा धनी हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, यदि वो भगवान नारायण जिनको लक्ष्मीपति कहा जाता है, यदि वो उनकी लक्ष्मी नारायण की साधना करते हैं तो वो हमेशा प्रसन्न और सुखी रहते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। और जिनका जन्म मृगशिर नक्षत्र में होता है उनको हमेशा
और भगवान कार्तिकेय की साधना करनी चाहिए, अथवा उनको भगवान विष्णु की भी साधना, जो गदाधर हैं, लक्ष्मी वाले नहीं, लक्ष्मी के सहित नहीं, जो गदाधारी हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी, उनको गदाधर कहा जाता है, तो गदाधर भगवान की अर्चना करनी चाहिए। और जिनका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में होता है, तो उनका तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनको सदाशिव भगवान शंकर की साधना करने से, चाहे वो स्त्री जातक हैं चाहे वो पुरुष जातक हैं, जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। वो यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक इस आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होता है तो अहंकारी तो होता है, और जब अहंकारी होता है और अहंकार में मूर्खता के काम तो हो जाते हैं। गलत निर्णय होना ही मूर्खता कहलाती है। तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी होता है और प्रत्येक कार्य में आलस्य पैदा होता है, शरीर में भी बड़ा आलस्य रहता है, क्योंकि इस ग्रह का, इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है, लेकिन बुद्धि से बड़ा षड्यंत्रकारी बुद्धि का होता है। अच्छा, धन तो कमा लेता है, धन तो कमा लेता है, और ऐसे नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में, ओ यदि किसी जातका का स्त्री का जन्म होता है तो वो निश्चित है कि क्लेश कारिणी होगी, परेशान करने वाली होगी, तेज स्वभाव वाली होगी, किसी से भयभीत ना होने वाली होगी, और बहुत ज्यादा खर्च करने वाली होगी। यानी कि आधुनिक स्वभाव की, आधुनिक परिवेश में प्राचीन संस्कृति को मानने वाली नहीं होगी। पाश्चात्य संस्कृति का, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण और अनुसरण करने वाली ऐसी जातिका होती है। तो यदि ऐसी जातिका परेशान है, पति पक्ष से परेशान है या संतान पक्ष से परेशान है, तो उसको हमेशा सदाशिव भगवान की साधना करने से और उसका जीवन बदल सकता है। अच्छा, आगे का जो नक्षत्र है जिसका नाम पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु, अच्छा वसु तो देवता कहलाते हैं। ये 7वें नंबर का जो नक्षत्र है उसका नाम पुनर्वसु है, और कुछ विद्वानों का मत है कि ये 4 तारों से मिलकर के बना है। इसमें थोड़ा मतभेद है विद्वानों में, लेकिन पाराशर जी ने तो ये कहा है कि नहीं, ये 4 से मिलकर के नहीं बना है, ये 5 तारों से मिलकर के बना है। और जिस प्रकार का जो धनुष होता है, जैसे किसी का मकान धनुषाकार होता है, उस प्रकार की इसकी आकृति है, धनुषाकार आकृति का होता है। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अदिति हैं। अदिति यानी जो देवताओं की जो माता हैं, कश्यप ऋषि की जो पत्नी है, जिनको अदिति कहा जाता है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, गुरुदेव। तो जिनका जन्म यदि पुनर्वसु नाम के नक्षत्र में हुआ है और तथापि वो परेशान हैं, तो हम उनको हमेशा, क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो तो बृहस्पति हैं, तो भगवान नारायण विष्णु का पूजन साधना करने से और अपने घर के नॉर्थ
और ईस्ट के कॉर्नर में भगवान नारायण की गदाधर की मूर्ति, पीले सिंहासन पर पीले रंग की मूर्ति स्थापित करने से बहुत लाभ मिलता है। अपने घर के और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में केले का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसको लगाने से भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। खुशियां घर में आती हैं। आगे का वर्णन किस नक्षत्र में पैदा होने से क्या फल होता है, आगे की प्रकरण में आपको बताया जाएगा। इसी प्रकरण में बस इतना ही। अल्प विराम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता।